फटाफट आज पूरे क्लास लिखने का है। देखिए भैया मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। देखिए भैया अ मैग्नेट इज अ मटेरियल, a magnet is a material, a magnet is a material that has both, a magnet is a material that has both attractive and directive property, that has both attractive and directive property, attractive and directive property. A magnet is a material that has both attractive and डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, एट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये भी चलो लिखते हैं, पहले लिखते हैं एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। मैडम वही बैठ, अरे एक सेकंड रुकिए बेटा, थोड़ा टाइम से मेरी आसान चैप्टर है, देखिए बहुत आसान चैप्टर, ठीक है। और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा, और ये बड़ा बेकार चैप्टर लगेगा, बड़ा ही बेकार चैप्टर लगेगा अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। ये भैया मैंने पहले टॉपिक का नाम बताया भैया मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। मैंने बोला भैया मैग्नेट वो मटेरियल होता है जिसके पास एट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टी। तो भैया एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए भैया जब भी मैं किसी भी मैग्नेट के पास में, किसी भी मैग्नेट के पास में एक मैग्नेटिक मटेरियल लेके आता हूं, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है? ये मैग्नेटिक मटेरियल है, क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है आपका निकल, कोबाल्ट, निकल, आयरन, ठीक है भैया, एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है भैया। तो इनमें से कोई सा भी अगर मटेरियल होगा तो ये क्या करेगा? इसकी तरफ खींच के आएगा, तो इसे कहते हैं एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। गेट बंद करते हैं नवाब, ठीक है, समझ गए भैया? इसे कहते हैं एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेट के पास में रखोगे तो वो उसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। इसे क्या कहेंगे भैया? एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे? लेकिन अब देखिए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं किसी भी मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा, ये नॉर्थ है और ये क्या भैया? साउथ है, इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया ऐसे, ठीक है। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब है कि ऐसे ही लटका दिया इसको, है ना। तो ये क्या करेगा भैया? अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करेगा? ऐसा अलाइनमेंट कर लेगा। अपना अलाइनमेंट कैसे करेगा भैया? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। मतलब कि अगर अर्थ का साउथ पोल इधर है तो ये इधर की तरफ इसका नॉर्थ हो जाएगा, और अर्थ का अगर नॉर्थ पोल ये है तो क्या हो जाएगा भैया? आपका अपना साउथ पोल इधर कर देगा। तो इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। समझिए भैया? तो एक मैग्नेट वो मटेरियल होता है जिसके पास अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्या करेगा? अट्रैक्ट। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैग्नेट को लटका देते हो तो क्या करता है भैया? वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को क्या करेगा? अलाइन कर लेगा। क्या कर लेगा? चित्र बनाओ जल्दी से, फटाफट 2 मिनट के अंदर जल्दी से, मीटिंग पोस्ट कर दिया, ठीक है। चित्र इसके नीचे लिखो। ओए तो a freely suspended magnet, a freely suspended magnet, इसके नीचे लिखना, a freely suspended magnet align itself, a freely suspended magnet align itself according to Earth's magnetic field, a freely suspended magnet align itself according to Earth's magnetic field। भैया एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को क्या करेगा भैया? अलाइन कर देगा। समझ गए बच्चा? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिए, ठीक है, हो गया। तो आपको पता लग गया मैग्नेट क्या होता है? एक मटेरियल जो जिसके पास एट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी दोनों होती है। एट्रैक्टिव मतलब कि अगर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास में लाओगे तो उसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। और दूसरा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को क्या करेगा? अलाइन कर लेगा। समझिए भैया? चलो आगे बढ़िए, लिखिए भैया टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट,
टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है भैया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, फटाफट लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है भैया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। पहले लिखिए भैया नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, पहला लिखिए भैया नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट और दूसरा भैया आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है भैया, नेचुरल मैग्नेट और दूसरा क्या भैया आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है भैया, देखिए नेचुरल मैग्नेट, ये नेचुरल मैग्नेट्स, natural magnets are found in the form of ore. Natural magnets are found in the form of ore. ore की फॉर्म में पाए जाते हैं, मुझे ore का नाम नहीं आता, केमिकल फॉर्म में। ठीक है भैया, चलो क्या इसकी जरूरत नहीं है। ये भैया देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैन मेड मैग्नेट, मैन मेड मैग्नेट, तो हम क्या कहते हैं भैया आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, हो गया। देखिए टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, काफी सारे टाइप के आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। ठीक है भैया, उसमें सबसे पहले भैया हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। देखिए हॉर्सशू टाइप मैग्नेट कैसा होता है, ऐसा घोड़े की नाल वाला, ये हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है। एक नॉर्थ होगा और एक क्या होगा भैया साउथ, ये हॉर्सशू टाइप मैग्नेट है। और एक क्या भैया, लिख लेना ऊपर हॉर्सशू, ये भैया बार मैग्नेट, क्या है नॉर्थ साउथ, ये बार मैग्नेट है। ठीक है भैया, और एक होता है भैया अपना, ठीक है भैया अरे ऐसे बच्चे टाइप के मैग्नेट आते हैं। हेलो, भैया हॉर्सशू मैग्नेट और दूसरा भैया बार मैग्नेट। ठीक है, देखिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, अरे छोड़ दो, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। भैया मैग्नेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, उसे आप ध्यान रखना। ये भैया देखिए भैया, पहला एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, पहला एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। देखिए भैया एक मैग्नेट होता है, अगर उसके आसपास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या दूसरा मैग्नेट लाके रखोगे जिसका अपोजिट पोल है, तो वो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता है। और आपको पता होना चाहिए मैग्नेट का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां पर आता है, उसके पोल पर। कहां पे आता है, और मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। फटाफट लिखिए भैया, a magnet attracts small piece of iron, a magnet attracts small piece of iron, cobalt, nickel, etc. etc. When a magnet is brought near a, when a magnet is brought near a iron slings, टुकड़े फुटाते नहीं होता, आयरन स्लिंग्स कहते हैं, आयरन स्लिंग्स, the ends of the magnet, the ends of the magnet show greatest attraction, the ends of the magnet show greatest attraction. These ends are called pole. These ends are called pole.
कह रहा भैया जब हम किसी भी मैग्नेट के पास में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इनमें से कोई सा भी आता है तो उसको क्या करता है भैया, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और ये अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है, पोल पर। ठीक है भैया, देखिए भैया देखिए, मैग्नेट हैज टू पोल, मैग्नेट हैज टू पोल, इसी के आगे देखो, मैग्नेट हैज टू पोल, टू पोल, पहला नॉर्थ, दूसरा साउथ। पहले लिखो नॉर्थ और दूसरा लिखो भैया साउथ, साउथ। बोथ पोल हैव इक्वल स्ट्रेंथ, बोथ पोल हैव इक्वल स्ट्रेंथ। दोनों पोल्स के पास क्या होती है भैया, इक्वल स्ट्रेंथ होती है। समझ गए भैया, कोई एक मैग्नेट है तो जितना नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ होगी उतनी क्या होगी, साउथ की भी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है भैया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, पहली प्रॉपर्टी होगी एट्रैक्टिव। ठीक है भैया, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी डायरेक्टिव। ठीक है भैया, वही बात है पीछे वाली जो बता दिया आपको, लिखी भैया। व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, when a magnet is suspended freely, it align itself freely, it align itself according to Earth's magnetic field, according to Earth's magnetic field। ठीक है, आगे लिखिए भैया, इसी में लिखिए लाइक पोल्स रिपेल, अगली प्रॉपर्टी की है लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स, अगली प्रॉपर्टी, हां अगली प्रॉपर्टी लिखिए भैया, प्रॉपर्टी को लाइक पोल्स, अगली अगला पॉइंट है प्रॉपर्टी का तीसरा पॉइंट, लाइक पोल्स रिपेल, लाइक पोल्स रिपेल while unlike poles attract, while unlike poles attract। अगला लिखिए भैया, magnetic poles always exist, magnetic poles always exist in pair, magnetic poles always exist in pair, magnetic poles always exist in pair। हमेशा किसका किस करते हैं भैया, तो नीचे लिखिए मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा डाइपोल की फॉर्म में आता है। अगर नॉर्थ है तो साउथ होगा ही होगा, साउथ है तो नॉर्थ होगा, कभी साउथ और नॉर्थ अकेला अकेला नहीं आ सकता, तो मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। अगली प्रॉपर्टी लिखो भैया, we cannot separate north and south pole, we cannot separate north and south pole, और नॉर्थ और साउथ पोल को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। तो भैया एक हथौड़ा लीजिए और एक लीजिए चुम्बक। ठीक है भैया, एक हथौड़ा की एक चुम्बक है भैया, नॉर्थ है साउथ है। अभी आप बोलोगे भैया इसको तोड़ दे, इसको तोड़ दे, ऐसा तोड़ दे तो नॉर्थ अलग साउथ अलग नहीं, तब क्या बनेगा भैया, एक छोटा चुम्बक, ये क्या हुआ नॉर्थ, ये क्या हुआ साउथ, ये साउथ है तो क्या हुआ, फिर हथौड़ा लो फिर तोड़ो, फिर क्या बनेगा भैया, नॉर्थ क्या हुआ साउथ, और ये साउथ है तो क्या बनेगा नॉर्थ। ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पर, ये नॉर्थ है तो क्या बनेगा साउथ, और ये साउथ है तो क्या बनेगा। तो कितनी बार भी तोड़ते जाओगे आपको हमेशा पेयर ही मिलेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी आप इतना तोड़ो कि एक एटम में आ जाए, किसकी फॉर्म में आ जाए, एटम में, तो एटम भी मोनोपोल नहीं होगा, वो भी डाइपोल होगा। पता है क्यों, क्योंकि भैया पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर, तो करंट आएगा यहाँ पर, ये क्या बन गई करंट कैरिंग लूप, क्या बन गई करंट कैरिंग लूप। करंट यहाँ पर कैसे आ रहा है क्लॉकवाइज, उधर क्या बनेगा साउथ, पीछे क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, पीछे क्या बनेगा। ये क्या भैया फ्रंट साइड में साउथ पोल और बैक साइड में क्या होगा, फ्रंट साइड में साउथ पोल और बैक साइड में क्या होगा भैया नॉर्थ।
समझ गए भैया? यानी आप एक एटम लेवल तक भी आ जाओगे तब भी आप मोनोपोल को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मोनोपोल कभी एग्जिस्ट करते नहीं। तोड़ के एटॉमिक लेवल पे आ गया तब भी आप सही हो। समझ गए भैया? थोड़ा लो मीटिंग। अच्छा भाई, एक और प्रॉपर्टी है इंडक्टिव प्रॉपर्टी, बहुत मेन प्रॉपर्टी है, लेकिन भी आपने देखा भी होगा। इंडक्टिव प्रॉपर्टी लिखी ना अभी साथ में, ये भी ध्यान दीजिए, बहुत आसान प्रॉपर्टी है और आपने बहुत बार ऑब्जर्व की होगी कि अगर देखिए आपने देखा होगा पेचकस के आगे भी, पेचकस में स्क्रू ड्राइवर, उसके आगे क्या होता है, अपने आप नट वगैरह चिपक जाती है। पहले जब आप लाते ना फ्रेश चेक वो चुम्बक स्क्रू ड्राइवर, तो उसमें कुछ नहीं चिपकता, लेकिन थोड़ा टाइम बाद यूज करने के बाद क्या होता है, चिपकने लगता है। अब तो मैग्नेटिक ही आते हैं मेरे पास, ठीक है भैया? अब मैग्नेटिक ही आने लगे, उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, लेकिन पहले आप सिंपल भी लाते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद यूज करते करते क्या होगा भैया, उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। तो इसे कहते हैं भैया मैग्नेटिज्म का इंड्यूस्ड होना। क्या कहते हैं इसे? मैग्नेटिज्म का इंड्यूस्ड होना। ठीक है भैया? इसके अंदर मैग्नेटिज्म क्या हुआ, इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है भैया? अब देखिए क्या होता है, देखिए आपको पता है कि भैया एक एटम क्या होता है, एक एटम भी क्या होता है, मैग्नेट होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता रहता है तो करंट ऐसा आता है, इधर प्लस है, समझ गए भैया? तो ये साइड क्या होती है, नॉर्थ, और दूसरी साइड क्या होती है, साउथ। एक एटम भी क्या होता है भैया, नॉर्मल मैग्नेट होता है। ठीक है? अभी क्या होता है, अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल लूं, अभी इसके अंदर कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है, तो इसके अंदर सारे एटम क्या होंगे, इधर उधर घूमते रहते हैं। इसी भी एटम की प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होती, सब कोई एटम ऐसा होता है, कोई एटम ऐसा होता है, कोई एटम ऐसा होता है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में सारे एटम क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन्स ओरिएंट कर रहे होते हैं। ठीक है भैया? तो किसी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ऐसे होता है, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ऐसे, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ऐसे, किसी का सब उल्टा सीधा होता है। एक नॉर्मल मटेरियल के अंदर देखोगे तो वो मैग्नेट इसलिए नहीं होता, एक नॉर्मल मटेरियल एक मैग्नेट क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर के सारे एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है, सब अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट। याद है ना भैया, मैग्नेटिक मोमेंट एक प्रॉपर्टी है जो कि मैग्नेट को बताती है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट है किसी मटेरियल के पास तो इसका मतलब वो मैग्नेट है, और अगर किसी मटेरियल के पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है तो मैग्नेट, समझिए भैया, तो मैग्नेटिक मोमेंट से ही मैग्नेट आता है, मैग्नेटिज्म आता है। तो भैया अभी सारे मैग्नेटिक मोमेंट, सब एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, रैंडम था। क्या था भैया? तो आपने जब टोटल एवरेज निकाला, एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट इस कंडीशन में, तो क्या हो गया भैया, जीरो। क्या गया भैया, जीरो। और जब आपका मैग्नेटिक मोमेंट इसका एवरेज जीरो आ गया तो ये किसी प्रकार का मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है वो किस वजह से आता है, मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से, और रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से, रैंडमनेस की वजह से इसके अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से क्या है, जीरो आ गया। और ये हर मटेरियल के साथ होता है, जितने भी मटेरियल है हमारे पास सबके साथ ऐसा ही होगा। अब देखिए इंडक्टिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले मटेरियल ये था, अभी बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं कर रखी है, बी जीरो था, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा इसका, जीरो, यानी किसी प्रकार का मैग्नेटिक कैरेक्टर ये मटेरियल शो नहीं करेगा। ठीक है भैया? लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस मटेरियल को एक नॉर्थ पोल के पास ले आता हूँ, नॉर्थ ले लीजिए, साउथ ले लीजिए, किसी प्रकार का पोल ले लीजिए। ठीक है भैया? तो जितने भी एटम रैंडमली ओरिएंटेड है उन पे क्या लगता है भैया, मैग्नेटिक फील्ड में, आपको पता है ये नॉर्थ क्या करेगा, उस मैग्नेटिक छोटे छोटे मैग्नेट्स है, एटॉमिक लेवल पे जो मैग्नेट्स है, इन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और इससे जो नॉर्थ है, जो नॉर्थ है वो क्या करेगा, सारे मैग्नेट के साउथ को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। बोलो हाँ, सारे मैग्नेट के साउथ को अपनी तरफ खींच लेगा। ये सारे साउथ को इसने क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। जो सारे रैंडमली ओरिएंटेड सब पे फोर्स लगा के इसने क्या किया, इस नॉर्थ पोल ने सबको क्या, साउथ को अपनी तरफ खींच लिया। तो भैया क्या हुआ, ये साइड कैसे बन जाएगी, साउथ, और उस साइड में क्या हो जाएगा भैया, नॉर्थ। तो इस तरीके से ये मैग्नेट क्या हुआ, ये मटेरियल क्या हुआ, मैग्नेटाइज हो गया। क्या हो गया भैया, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं भैया इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, जब भी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को
आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक मटेरियल है लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक इससे कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही इसको मैंने क्या किया मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास रखा वैसे ही क्या हुआ, इन सारे जो छोटे छोटे मैग्नेट्स थे एटॉमिक लेवल पर जो मैग्नेट्स थे उनके ऊपर क्या लगा भैया, फोर्स लगा, और फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ, सारे मैग्नेट सारे एटम्स का साउथ पोल क्या हुआ, इधर हो गया, और सारे एटम्स का नॉर्थ पोल क्या हुआ, इधर हो गया। तो एक एंड क्या बन गया साउथ, दूसरा एंड क्या बन गया, और ये क्या बन चुका है भैया, अब एवरेज क्या है भैया 0 से ज्यादा आएगा। अब ये क्या बन चुका है मैग्नेट, ये क्या बन गया भैया मैग्नेट। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं भैया इंडक्टिव प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं। तो देखिए भैया a magnet induces magnetism in a magnetic field, in a magnetic field। एग्जांपल में लिखो, when north pole of powerful magnet is placed, when the north pole of powerful magnet is placed close to soft iron bar क्या होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, क्या होता है place soft iron bar, the closer end of the bar becomes south, and the farther end become north, ये चीज भैया मैग्नेटिक फील्ड के अब्सर्स में मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर किसी प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक कैरेक्टर दिया हुआ 0 होगा, ये मैग्नेट नहीं है, ठीक है। ये एटॉमिक लेवल है, ये उनसे बना हुआ मटेरियल है, बाद में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के साथ ही सारे साउथ की तरफ सारे नॉर्थ की तरफ। अब क्या हुआ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुआ ग्रेटर देन 0, अब क्या बन चुका है मैग्नेट। बना लीजिए भैया फटाफट जल्दी से। आगे लिखिए भैया some important definition connected with magnetism definition connected with magnetism। पहले लिखिए भैया मैग्नेटिक फील्ड पहली डेफिनेशन लिखिए भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, चार्ज के अराउंड बबल्स पे जहां तक उसके इंसिडेंस को क्या किया इसके एक्सपीरियंस किया, तो उसे क्या कहते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेट के आसपास का वो क्षेत्र वो रीजन जहां तक उसके इंसिडेंस को एक्सपीरियंस किया जा सके। ठीक है भैया मैग्नेटिक फील्ड के पहला the space around the magnet magnetic field, the space around the magnet within which its influence can be experienced, can experience, within which its influence can experience। अगला लिखिए भैया सेकंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेकंड डेफिनेशन लिखिए भैया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए a magnetic field uniform magnetic field लिखिए a magnetic field in a region is said to be uniform full stop
if it has some same, if it has same magnitude and direction, if it has same magnitude and direction at all points of the region, of that region. ये भी देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी। हर एक पॉइंट पर क्या होगी भैया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ठीक है भैया। और हर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या भैया, हर पॉइंट पर सेम है। चाहे इस पॉइंट पर देखो, चाहे इस पॉइंट पर देखो, चाहे इस पॉइंट, किसी पॉइंट पर देखोगे सबकी डायरेक्शन क्या भैया, सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या भैया, सेम है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म। आप लिखिए भैया, समझिए भैया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। पहला तो ऐसे, ठीक है भैया। दूसरा ये क्या भैया, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या भैया, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। भैया अब देखिए सबके बीच में स्पेस, सबकी डायरेक्शन क्या भैया, ये भी यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म, और ये भी क्या भैया, यूनिफॉर्म। जल्दी बोलो। बैठा हुआ यहाँ पे अभी पूरा कराऊंगा, अभी एक और लिखिए, इसी के नीचे लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट is non-uniform outside, magnetic field due to bar magnet is non-uniform outside but uniform inside, but uniform inside। कह रहा भैया एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है बाहर से, लेकिन अंदर की तरफ क्या होती है, यूनिफॉर्म। देखिए भैया सोलेनोइड देख लीजिए, बार मैग्नेट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकली ऐसे गई, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बाहर, ये देखिए बाहर की तरफ स्पेस जो है उनके बीच में क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है भैया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड वीक। लेकिन अंदर की तरफ देखोगे तो सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक दूसरे के साउथ से नॉर्थ की तरफ पैरेलल आएंगी, यानी क्या होगी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बिल्कुल सेम सोलेनोइड के अंदर भी यही केस होता है, सोलेनोइड के अंदर भी यही केस होता है। फटाफट बताओ भैया, जल्दी बताओ चित्र, अब तुम मीटिंग में बताओ दूसरी, है ना, चलिए ना दूसरी मीटिंग ऑन करो जल्दी से फटाफट उसी लिंक पे। डायग्राम बनाना पड़ेगा।